नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम आधुनिक भाग में आने वाली पहली कविता अधिकार का अध्ययन करेंगे। उसका कवि परिचय इस प्रकार है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं अस्तिकता तथा नाना के ब्रज भाषा प्रेम से प्रभावित होकर महादेवी वर्मा बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई और महादेवी वर्मा जी घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि। तो चलिए हम कविता को पढ़ेंगे। तो कविता इस प्रकार है। अधिकार महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। भाना यानी अच्छा लगना, ऋतुराज यानी वसंत ऋतु, अनंत यानी जिसका अंत न हो, सेज यानी शैया जिसे हम बेड कहते हैं, अवसाद दुख कहते हैं, उपहार जिसे हम भेंट कहते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार कविता का वाचन किए हैं। अभी इस कविता का संक्षेप सारांश हम देखेंगे जो इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य भक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। महादेवी वर्मा वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोगों को लेकर क्या करना है। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवयित्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकरा कर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है और जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने के हेतु इस कविता का चयन किया गया है। तो चलिए अभी हम कविता का वाचन करेंगे। एक एक पंक्तियों का सारांश देखते हुए जाएंगे और उसमें आने वाले शब्दों की जानकारी भी हम ले लेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ है
मुस्काते फूल यानी मुस्कुराने वाले फूल, भाता यानी भाना जो कि अच्छा लगना है, और नीलम से मेघ, मेघ का अर्थ है बादल। तो ऋतुराज यानी हम ऋतुराज को कहते हैं, जो वसंत ऋतु है उसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो चलिए इस पंक्ति का सारांश हम देखेंगे जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पहली पंक्ति में महादेवी वर्मा जी हम लोगों को कहती है कि वे खिले हुए मुस्कुराते फूलों को यानी मुस्कुराने वाले फूलों को मुरझाना भी आना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन अगर मुरझाना नहीं चाहता, उनका जीवन अगर मुरझाना नहीं है तो वह जीवन यहाँ पर व्यर्थ है। यदि वे जीवन से लड़े बिना मुरझाना चाहता है, जो फूल सूखकर झड़ जाना चाहते हैं, उनकी कोई सुंदरता नहीं होती है, और वे तारों के रूप में जलते हुए दीपकों की चमक का भी कोई महत्व नहीं यदि वे बुझ जाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें अपनी रोशनी की अक्षय बनाए रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और कवित्र यहाँ पर यह भी चाहते हैं कि यदि फूलों को संघर्ष करते हुए मुरझाना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तारों को भी उसी प्रकार चमकने के लिए संघर्ष करना पड़ते, और संघर्ष करते करते भी वह अगर बुझ जाते हैं तो वहाँ पर वह उसका अधिकार होता है। तो वहाँ पर हर एक फूल को मुस्कुराना भी आना चाहिए, उसके साथ साथ मुरझाना भी आना चाहिए। मुरझाना ही उसका अधिकार होता है। और यहाँ पर जो तारों के जो दीप होते हैं, उन तारों के दीप को यहाँ पर बुझ जाना ही चाहिए। तो बुझ जाना यहाँ पर उसको अच्छा लगता है या नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन उन तारों के जो दीप होते हैं उनको बुझ जाना ही चाहिए, क्योंकि वह मानते हैं कि हमें नहीं बुझना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति को मिटना चाहिए। कैसे मिटना चाहिए? संघर्ष करते हुए वहाँ पर मिटना चाहिए। उसके साथ कवियत्री यहाँ पर आगे कहती है कि वे जो नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो यहाँ पर कवियत्री वे नीलम से मेघ यानी मेघ को कहना चाहती है कि वे मेघ मेघ ही नहीं कहलाएंगे और उनको यहाँ पर घुल जाने की चाह नहीं होती है। तो यहाँ पर मेघ है तो उसको घुल जाने की चाह होनी चाहिए। अगर वह घुल जाने की चाह नहीं रखता है तो वह मेघ नहीं कहलाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो ऋतुराज है, वह ऋतुराज यहाँ पर जाने की राह नहीं देखता है। तो उसका समय जब आ जाएगा उस समय के हिसाब से उसको जाना ही पड़ता है कि ज़िंदगी में यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं रुकते हैं। और यहाँ पर ऋतुराज जो प्रकृति है वह भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर वहाँ पर ये रुकना चाहती है, अगर ऋतुराज यहाँ पर रुकना चाहता है तो वह उसका अधिकार नहीं है। तो उसका समय आते ही उसको वहाँ से लौट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह जीवन नश्वर है, उसी प्रकार यहाँ पर ऋतुराज भी नश्वर है। तो वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते जाना ही चाहिए, एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहिए। अगर एक ही जगह पर रुकते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो फिर हम अब दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो इस पंक्ति में आने वाले शब्दार्थ हैं। प्राणों की सेज, सेज का अर्थ है शैया, जिसे हम बेड कहते हैं। और बेसुध पीड़ा, बेसुध पीड़ा यानी बेहोश, और पीड़ा का अर्थ है वेदना। और अवसाद, अवसाद का अर्थ है दुख। तो चलिए इसका सारांश इस प्रकार है। तो कवयित्री यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहती है कि मनुष्यों की आंखों केवल आंसुओं के लिए नहीं होती है। तो सुनी सी आंखों के आंसुओं को अपनी आंखों में रुकने नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि आंसू आ जाए तो उससे हताश न होकर उन्हें मोती समझकर अपने आंखों में सजा लेना चाहिए। और हमारे जीवन रूपी शैया में पीड़ा अर्थात कष्टों को हमेशा के लिए रहने नहीं देना चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति निकाल कर फेंक देना चाहिए, और यदि पीड़ा हो तो भी उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। उसके साथ जीना सीखना चाहिए, न कि हार मान जाना चाहिए। और यहाँ पर फिर कहती है
कवयित्री की। वे भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, ये जो तुम्हारी दुनिया है उसमें दुख न हो, पीड़ा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः हम सबको इस पीड़ा से लड़ने की शक्ति दो, जीने की ताकत दो, निराश होकर टूट जाने का संदेश नहीं। और इस दुनिया में जिसने संघर्ष नहीं किया, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं सीखा, उसका जीवन बेकार है। तो हमें संघर्ष करते हुए बलिदान होना है, हार कर नहीं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बिताने की बात करती है और यहाँ पर अपने अधिकार को जताने की बात करती है कि हम संघर्ष करते करते मर मिटने के लिए भी यहाँ पर तैयार होना चाहिए। अब तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर कवित्री कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो यहाँ पर उपहार का अर्थ है भेंट और मिटने का अधिकार यानी बलिदान होना। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में महादेवी वर्मा बलिदान होने की बात करती है और मर मिटने की बात करती है। तो चलिए इस पंक्ति का सारांश जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे ईश्वर से कहती है कि यदि दुखों के साथ जीते रहोगे तो इस अमर संसार का क्या सुख है। भगवान, मुझे और दुखी संसार में हमेशा के लिए नहीं जीना, मुझे इन सभी दुखों से लड़ते हुए अपनी शक्ति को साबित करते हुए जीना चाहिए और फिर बलिदान होना चाहिए। मुझे अपनी इच्छा से मिट जाने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में महादेवी वर्मा यही कहती है कि यहाँ पर जो मेरा अधिकार है वह मर मिटने का अधिकार है। चाहे इस ज़िंदगी में जितने भी सारे दुख हो, कष्ट हो, जो कुछ भी हो, आप मुझे उन पीड़ा में, वेदना में ही रख दीजिए, लेकिन जिस दुनिया में एक दूसरे के प्रति दुख नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, और जिस दुनिया में, जिस लोक में यहाँ पर वेदना नहीं है, उस लोक में यहाँ पर मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं मर मिटने के अधिकार की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अमर नहीं बनना है। अमर बनना है तो यहाँ पर मर मिटना है, कि यहाँ पर परिश्रम करते हुए अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बिताना है, न कि यहाँ पर किसी की दी हुई भीख के ऊपर ज़िंदगी बिताना है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत जो अधिकार कविता में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी सभी लोगों को अपने अधिकार की बात बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर अगर फूल होते हैं तो उन फूलों को यहाँ पर मुरझाना आना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो तारों के दीप होते हैं तो उन तारों के दीप को यहाँ पर बुझ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर मुस्कुराने वाले फूलों को मुरझाना नहीं आता है तो वे फूल नहीं कहलाएंगे, और तारों को यहाँ पर बुझ जाना नहीं आता है तो वे तारे नहीं कहलाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो मेघ होते हैं उन मेघों को यहाँ पर घुल जाने की चाह होनी चाहिए। अगर उनको घुल जाने की चाह नहीं होती है तो उस मेघ की कोई कीमत नहीं होती है। और इसी के साथ यहाँ पर अनंत ऋतुराज के बारे में कहती है कि जो ऋतुराज है यहाँ पर जाने की राह देखना चाहिए। अगर वह ऋतुराज यहाँ पर जाने की राह नहीं देखता है तो उस ऋतुराज का कोई मूल्य नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर कहती है जो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति दुख नहीं रहता है, एक दूसरे को देखकर जिन लोगों के आंखों में आंसू नहीं आते हैं, ऐसा लोग मुझे नहीं चाहिए। और हमारे इस ज़िंदगी में जो सेज होती है, हमारी जो शैया होती है, उस शैया में यहाँ पर बेसुध पीड़ा सोनी चाहिए, नहीं बेहोश पीड़ा जो वेदना है यहाँ पर हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए। इसी के साथ साथ कहती है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की ये जो लोक है, इस लोक में वेदना नहीं, दुख नहीं और एक दूसरे के प्रति यहाँ पर प्रेम की भावना नहीं, तो ऐसा लोक मुझे नहीं चाहिए। और जिस लोक में यहाँ पर लोग मिटने का स्वाद नहीं जानते हैं, मिटने के अधिकार की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोक में मुझे रहना ही नहीं चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर बाद में कहती है कि तो यहाँ पर अमरों का लोक मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर मर मिटने का अधिकार चाहिए। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताना नहीं चाहती हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी है तो उस ज़िंदगी को यहाँ पर संघर्षपूर्ण जीवन बिताने की बात कर रही है। तो महादेवी वर्मा जी इस प्रकार अपने विचारों को अधिकार नामक कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो चलिए हम इस कविता में आए हुए एक अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है।
मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए? तो उत्तर है मुस्काते फूल को मुरझाना आना चाहिए। दूसरा प्रश्न, तारों के दीप को क्या भाना चाहिए? तो इसका उत्तर है तारों पे दीप को बुझ जाना भाना चाहिए, बुझ जाना अच्छा लगना चाहिए। तीसरा प्रश्न, मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए। चौथा, ऋतुराज को कौन सी राह देखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऋतुराज को जाने की राह देखनी चाहिए। पांचवा, आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? तो इसका उत्तर है आँखों की सुंदरता आंसू रूपी मोतियों से बढ़ती है। छठा, प्राणों की सार्थकता किस में है? तो इसका उत्तर है प्राणों की सार्थकता बेसुध पीड़ा में है। कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर है कवयित्री को अमरलोक की चाह नहीं है। आठवां, कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? तो उत्तर है कवयित्री मिटने के अधिकार की बात कर रही है। नौवां, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? तो उत्तर है परमात्मा की करुणा से कवयित्री को मर मिटने का अधिकार मिला। तो इस प्रकार अधिकार कविता का समाप्त हुआ। धन्यवाद।